तो गाइज मैंने एक एजेंट स्किल बनाया है जिसको तुम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो एंड उसके बाद ये स्किल उस वेबसाइट का एक रीडिजाइंड वर्जन बनाएगा विद 3D स्क्रॉल एनिमेशंस। एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वेंचुरा इंटीरियर्स करके एक ब्रांड की वेबसाइट खुली हुई है। ये लग्जरी फर्नीचर में डील करते हैं एंड ओवरऑल अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो हीरो सेक्शन में इन्होंने स्टैटिक इमेजेस का यूज किया है कैरोसल वे में। एंड नीचे अगर तुम्हें लाऊं तो अगेन स्टैटिक इमेज अबाउट अस, नीचे थोड़ी सी और इमेजेस हैं, नीचे ब्रांड्स के लोगोज हैं, उसके बाद टेक्स्ट की वॉल है, देन ब्रांड वीडियो एंड नीचे फूटर है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, स्टैटिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूज किए हैं। एंड लेट्स से अब मैं इस वेबसाइट के लिए 3D स्क्रॉल एनिमेशंस वाली वेबसाइट बनाना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना है, सिंपल इस यूआरएल को कॉपी करना है एंड हमारे किसी भी एजेंट को यूज तुम कर सकते हो। एंटी ग्रेविटी को यूज कर सकते हो अगर तुम फ्री यूज करना चाहते हो। क्लाउड कोड है तुम्हारे पास तो ज्यादा जल्दी काम करके देगा, ज्यादा बेटर काम करके देगा, उसको यूज कर सकते हो। स्किल की फाइल मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्सप्लोरिंग वेबसाइट करके हमने स्किल बनाया है। ये सारी फाइल्स मैं तुम्हें दे दूंगा। सिंपल इस फाइल को लोड कर लेना है। फाइल में आके यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेना है, फोल्डर डाउनलोड करके। एंड जैसे ही फोल्डर खोलोगे यहाँ पे आके सिंपल वेबसाइट की यूआरएल कॉपी कर दो एंड इसको बोलो प्लीज यूज एक्सप्लोरिंग वेबसाइट स्किल टू जनरेट रीडिजाइंड वेबसाइट फॉर वेंचुरा का यूआरएल हमने ऑलरेडी दे दिया। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट देना है एंड एंटर दबा देना है। जैसे ही तुम एंटर दबाओगे इसके बाद हमारा स्किल खुद से इस वेबसाइट को पूरा स्क्रैप करेगा, पूरा देखेगा ये वेबसाइट किस बारे में है, ब्रांड किस बारे में है। एंड उसके बाद सारी रिसर्च करने के बाद हमारे पास एक 3D स्क्रॉल एनिमेशंस के साथ वेबसाइट दे देगा। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे काम कर रही है, बैकएंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं एंड क्या क्या तुम्हें चाहिए होगा वो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इस पूरी वेबसाइट को बनने देते हैं। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास वेबसाइट निकल के आ चुकी है। ये हमारी पुरानी वेबसाइट है, यहाँ पे तुम यूआरएल देख सकते हो एंड ये हमारी लोकल होस्ट पे वेबसाइट खुली हुई है। तो नई वेबसाइट में हीरो सेक्शन थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन एक प्रॉम्प्ट देखे उसको फिक्स किया जा सकता है। बाकी अगर मैं तुम्हें नीचे लाऊं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है हमारी इमेज जो इसने चूज की है खुद से वेबसाइट से। एंड अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एलिमेंट्स कैसे मूव हो रहे हैं, फर्नीचर कैसे चेंज हो रहा है। एंड एक और एनिमेशन इसने यहाँ पे ऐड की 3D एनिमेशन। थोड़ा अगर मैं तुम्हें नीचे लाऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो चेयर्स कैसे मूव कर रही हैं और फर्नीचर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से फर्नीचर को डिफरेंट रूम्स में इसने शो किया है 3D एलिमेंट्स को यूज करके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड उसके अलावा नीचे भी इमेजेस और ऐड की गई हैं एंड अबाउट अस का एक सेक्शन है छोटा सा, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे नीचे और है एंड CTA है एंड फूटर है। तो ओवरऑल ये वेबसाइट मुझे तो बेटर लगी जो इनकी करंट वेबसाइट है उससे। एंड ये सब हमने किया सिर्फ एक क्लिक करके। एंड ट्रस्ट में तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो कि सेम चीज सिखा रहे हैं, लेकिन वहां पे मैनुअल काम थोड़ा सा ज्यादा है। प्रोसेस सेम ही है लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा ऑटोमेट कर दिया चीज को। लोग अभी भी मैनुअली एक एक चीज को कर रहे हैं, जैसे कि AI से इमेज जनरेट कर रहे हैं पहले, फिर उस इमेज से वीडियो जनरेट कर रहे हैं, फिर उस वीडियो से जाके एनिमेशन बन के आ रही है। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक प्रॉम्प्ट देके वेबसाइट का यूआरएल देके पूरी वेबसाइट ही बना दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो ऑटोमेशन है इसके बैकएंड में क्या क्या चल रहा है एंड कैसे चीजें हो रही हैं एंड तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा इस पूरी ऑटोमेशन को एक तरह से सेटअप करने के लिए, रन करने के लिए। तो यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो पूरा वर्कफ्लो यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही यूआरएल यहाँ पे हमारा यूजर देता है उसके बाद हमारा जो एजेंट है वो पपेटियर नाम के एक टूल को यूज करता है इमेजेस, टेक्स्ट, कलर्स और पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ब्रांड को स्क्रैप करने के लिए, पूरी वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए। एक बार हमारे पास पूरी वेबसाइट का डेटा आ जाता है जिसको हम यूज कर सकते हैं आगे जाके। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जहां पे AI हमारा काम में आ जाता है, जहां पे हमारा AI API कॉल भी करता है, देखता भी है कि कौन सी इमेज को यूज करके एनिमेशन को जनरेट करना है एंड ओवरऑल सारी चीजें यहीं पे हमारे AI ब्रेन में डिसाइड होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हिग्सफील्ड की API को कॉल किया जाता है एंड उससे पहले एक प्रॉम्प्ट लिखा जाता है हिग्सफील्ड के लिए। अब हिग्सफील्ड क्या है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर तुम्हें मैं इसकी वेबसाइट पे लाऊं तो यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल APIs का एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि नैनो बनाना का मॉडल है, सोरा 2 का मॉडल है, फ्लक्स का मॉडल है। इस पूरी ऑटोमेशन में हम क्लिंग 2.1 मास्टर का यूज कर रहे हैं, इमेज टू वीडियो मॉडल। तो इमेज हमारी पूरी वेबसाइट से आ रही है, ब्रांड की वेबसाइट से, जिसको हम इस मॉडल को दे रहे हैं एंड साथ में एक प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं हमारे एजेंट के थ्रू, जिसकी हेल्प से सारी एनिमेशंस जनरेट हो रही हैं। एक बार अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं तुम्हें दिखाता हूं पुरानी हमारी जो रिक्वेस्ट इस पे आई हैं वो कैसी दिखती हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल एनिमेशंस यहाँ पे हमने जनरेट किए हैं। ये वाली जो हमने वेबसाइट पे डाली है ये भी यहीं पे जनरेट की गई है, ऐसी कुछ वो वीडियो दिखती है। तो इस वीडियो से बाद में पूरी वो जो फ्रेम्स है वो निकाल के एनिमेशन बनाई गई है, लेकिन पहले ऐसी कुछ वीडियो जनरेट होती है। वैसे कुछ और अगर मैं तुम्हें वीडियोज दिखाऊं तो यहाँ पे एक ये वाली वीडियो भी जनरेट की गई है। ये भी हमने एनिमेशन यूज़ किया चेयर्स वाली वेबसाइट पे। ये एक बेडरूम की एनिमेशन है जो कि हमने उससे पहले जनरेट की थी। तो यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं
एंड ऐसे तुम मल्टीपल एनिमेशंस जनरेट कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए इस टूल को यूज़ करके। सब कुछ प्रॉम्प्ट्स के ऊपर है, प्रॉम्प्ट्स अच्छे होंगे तो अच्छी एनिमेशंस जनरेट होंगी। एंड वहीं पे हमारा स्किल एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर देता है रिजल्ट्स को। एंड एक और एनिमेशन तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये भी हमने सिमिलर सी ब्रांड के लिए जनरेट की थी। तो एक बार हमारी वीडियो यहाँ पे जनरेट कर देता है एक्सफील्ड, ये वीडियो वापस भेजी जाती है हमारे एजेंट के पास। उसके बाद हमारा एजेंट इस वीडियो में से फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि हम कंप्लीट वीडियो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हमें फ्रेम्स चाहिए जो कि स्क्रॉल करके चेंज हो। तो वो फ्रेम्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होती हैं। एक बार फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट हो गई, उसके बाद हमारी एक तरह से एनिमेशन बन ही गई। तो उसके बाद हमारा वेबसाइट बिल्डिंग का काम शुरू होता है, जहाँ पे इस पूरी फ्रेम्स को एक तरह से पूरी एनिमेशन को इंटीग्रेट किया जाता है हमारी वेबसाइट में। एंड लास्ट में लोकल सर्वर पे इस वेबसाइट को रन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट ये जो है लोकल सर्वर पे रन हुई है, लोकल होस्ट 3456। अब बात करूं अगर मैं सेटअप की, तो यहाँ पे तुम्हें हिक्सफील्ड की एक एपीआई चाहिए होगी अगर तुम हिक्सफील्ड का यूज करना चाहते हो। एंड दूसरा तुम्हें चाहिए होगा जेमिनी की एपीआई। तो जेमिनी का एपीआई का हम यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए, जो कि हिक्सफील्ड में जाएगा। एंड हिक्सफील्ड का हम यूज कर रहे हैं इमेज टू वीडियो जनरेट करने के लिए। अगर तुम किसी और प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, लेट्स से फॉल एआई का यूज कर रहे हो, तो उसकी एपीआई भी यहाँ पे इंटीग्रेट करवा सकते हो सिंपल प्रॉम्प्ट देके। प्लेटफॉर्म का फर्क नहीं पड़ता, मॉडल का फर्क पड़ता है कि कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बाकी रही बात एपीआईज को इंटीग्रेट करने की, तो जब तुम एजेंट को वेबसाइट का यूआरएल दोगे, उसके बाद खुद ही एजेंट तुमसे एपीआईज का एक्सेस मांग लेगा। अगर तुम्हें स्किल वाली ये फाइल चाहिए तो सिंपल लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड जाके कमेंट करो स्किल। जैसे इस वीडियो पे 400 प्लस लाइक्स हिट होते हैं, इस फाइल का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।